Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. Today we discuss about the structure of an atom and topic are characteristics properties of the cathode rays. In previous lecture we discussed about the discovery of electrons. Yeah, we can also say that the discovery of the cathode rays. And which experiment is performed by the Sir Williams group in 1895 और कुछ books में in 1879 something भी दिया हुआ है, दोनों दी हुई हैं. और द कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने से पहले अगर आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करते हैं, हमने ये पढ़ा था कि सर विलियम्स क्रुक्स ने ग्लास ट्यूब लिया था और ग्लास जो है डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और उसके अंदर उसने 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को फिल्ड किया था और उसके अंदर उसने फिर उसको उन 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के साथ इलेक्ट्रिकल वायर्स का कनेक्शन था और वो कनेक्शन बैटरी के साथ था और जो प्रेशर इनसाइड द ट्यूब था वो वेरी लो था एंड विच इज द 10-4 atm एंड विच इज वेरी मिनिमाइज प्रेशर ड्यू टू द वी यूज द वैक्यूम पंप कि वो प्रेशर को बाहर निकाल रहा था, ज़्यादा एक्सर्ट नहीं होने दे रहा था वहाँ पर. तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट थी. जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया तो जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जैसे ही गैसेस के अंदर मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट जो था वो गैस के अंदर से जब पास आउट हुआ, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट थी, तो वहां पर एक रे जो है वो अमिट हुई और उसने इस रे को किसका नाम दिया? उसने कैथोड रेस का नाम दिया. और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बोली थी कि जो कैथोड रेस का नेचर होगा यहाँ पे वो नेगेटिव इन नेचर होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड रेस. ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है बोर्ड के पेपर्स में एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कि ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. ओके, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है. बात वही है, अगर आपको डिस्कवरी आती होगी तभी आपको प्रॉपर्टीज आएंगी. अगर डिस्कवरी आपको याद नहीं है तो आप कभी भी प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. ठीक है, द फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं, तो स्टार्ट करते हैं. और ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में होंगे, बस आपने इनको समझना है. जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो आपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अपनी बुक पे मार्क करना है. द कैथोड रेज वर स्टडी इन डिटेल एंड देयर प्रॉपर्टीज वर डिटरमिन विच गिवन बिलो. ठीक है, नंबर 1 प्रॉपर्टीज. These rays travel in a straight line perpendicular to the cathode surface. If you remember that कि हमारे पास इस तरह का कैथोड था, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रोड्स थे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड्स थे. ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, इसके अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट थी, तो इस तरह की स्ट्रेट लाइंस बन रही थी. अब ये हमारे पास नेगेटिव मतलब कि कैथोड था और ये हमारे पास क्या था? एनोड था. ठीक है, एनोड पॉजिटिव इन नेचर एंड कैथोड नेगेटिव इन नेचर. अब परपेंडिकुलर क्या होता है? अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है और ये स्ट्रेट लाइन है. जब भी कोई कंडीशन इस मतलब ऐसे लाइन होगी, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी. और 90 डिग्री का जो है वो आपके पास क्या बनेगा? एंगल बनेगा और स्ट्रेट लाइन होगी. ठीक है, तो अब हमारे पास अब इसी तरह से लाइंस बन रही थी ना आपके पास कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोड था और ये इस तरह से रेज स्ट्रेट लाइन में जा रही थी एंड दिस पोजिशन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर इन विच मेक द 90 डिग्री एंगल्स इन द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? दीज रेज travel in a straight line perpendicular to the cathode surface. कि वो perpendicular है किसके? cathode surface के. अब ये cathode surface है, ठीक है, और ये आपकी क्या है? straight lines है. Now I hope you get the first point and second point is that they can cast कौन मतलब कि जो कैथोड रेज हैं, दे कैन कास्ट द शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस इन देयर पाथ. ठीक है, अगर हम इन रेज के, जैसे अब ये रेज यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करी हैं, इनकी मूवमेंट और इनकी डायरेक्शन ये वाली है, तो क्या होगा? व्हाट इज मीन बाय द ओपेक ऑब्जेक्ट्स? क्या होंगे आपके पास? जिसके अंदर आपके पास वुड भी हो सकता है, वॉल जिसके अंदर से लाइट पास आउट ना होती है, जो लाइट को ब्लॉक कर दे. ठीक है, तो ये क्या करेगा हमारे पास कि वहां पर उसका शार्प शैडो जो है वो क्या, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दूं और इस रेस के ऊपर, तो अगर वो ओपेक ऑब्जेक्ट है तो वो वहाँ पे क्या कास्ट करेगा? शार्प शैडो जो है वो क्या करेगा? कास्ट करेगा इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ, अगर इसके रास्ते में इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट रख दें. ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, अब ये जो हमारे पास
डिफ्लेक्शन हो रही है नेगेटिव टूवर्ड पॉजिटिव, वो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली उसके साथ बैटरी के साथ इलेक्ट्रिकली वायर्स और इलेक्ट्रिकली जो वायर्स हैं उसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल वायर किसके साथ अटैच है, वो बैटरी के साथ अटैच है। तो ये डिफ्लेक्ट करेगा टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट यहाँ से इस तरफ, तो इससे ये पता चलता है कि दे आर नेगेटिवली चार्ज, कि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज जो है वो क्या होंगी, रेज होंगी, बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड, मतलब कि वो कैथोड से निकलकर कहाँ जा रही हैं, एनोड के पास जो है वो जा रही हैं। अगला 4 पॉइंट क्या है, इफ दे राइज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, ठीक है। अब ये जो रेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेंगी तो उस चीज का टेम्परेचर जो है वो क्या कर देगी, बढ़ा देंगी। उसके बाद जो जे थॉमसन था, क्योंकि ये बात हम पढ़ चुके हैं, जे थॉमसन ने ही डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन्स को, बट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था सर विलियम्स क्रुक्स ने। तो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था चार्ज ओवर मास रेशियो, कि कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, और उसका मास क्या होगा, उसका वेट जो है वो क्या होगा। उसने क्या किया था, चार्ज को कैलकुलेट किया था और उसके मास को भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज ओवर मास रेशियो, ठीक है। अब चार्ज ओवर मास रेशियो को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने किया था, और ये आपका एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है, और ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। लाइट इज प्रोड्यूस, अगला पॉइंट है हमारे पास विच इज द पॉइंट नंबर 6 और उसके बाद 7 होगा। द लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द साइड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। अब जैसे ही, अब जाहिर सी बात है, ये हमारे पास दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं और ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी, ठीक है। अब ये रेज अगर इस वॉल के साथ टकरा जाती हैं, ठीक है, स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो ये क्या करेगी, ये प्रोड्यूस करती हैं लाइट को। लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है कि अगर जो ये रेज हैं जो कि प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाई, मैं बार बार इसलिए बातों को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अपने पॉइंट्स क्लियर भी हो जाए और आपको याद भी हो जाए कि हम इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करवाते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेजेंट गैस है, तो उससे जो है वो हमारे पास रे पैदा हुई है, और उस रेस को हमने किसका नाम दिया है, इलेक्ट्रोड्स का नाम दिया है, सॉरी हमने उसको किसका नाम दिया है, कैथोड का नाम दिया है, और इलेक्ट्रॉन्स का भी नाम दिया है। वी कैन ऑल्सो से दैट द बोथ वर्ड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर ये रेस इसके साथ टकरा जाएंगी तो टकराने पर ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, लाइट प्रोड्यूस करेगी। इन सिंपल वर्ड, व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर दे प्रोड्यूस अ लाइट, ठीक है। इट वाज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब वो कहते हैं कि अगर हम ये देखेंगे, भी देखा गया कि सेम टाइप ऑफ रेज जो हैं वो एमिट करती हैं, वो एमिटेड मतलब कि रिलीज होंगी, खारिज होंगी, नो मैटर एंड विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इस चीज को हम मैटर नहीं करते कि हमें स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना है और स्पेसिफिक गैस कंडीशन को रखना है, मतलब कंडीशन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, कि कांस्टेंट कंडीशन नहीं है कि हम ये रखेंगे तभी हमें इलेक्ट्रोड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये चीज मैटर नहीं करती। कोई भी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड हो सकता है, कोई भी गैस हो सकती है हमारे पास, उससे ये चीज मैटर नहीं करेगी। तो वो कहते हैं कि सेम टाइप ऑफ रेज तब भी एमिट हो जाएंगे अगर हम इस इलेक्ट्रोड्स की जगह कोई और इलेक्ट्रोड यूज कर लें, इस गैस की जगह अगर हमने यहाँ पे हीलियम की अगर हाइड्रोजन यूज कर लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे आपके पास 7 पॉइंट। अच्छा, बाज़ बोर्ड के पेपर्स में लिखा होता है कि राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज, बट आपने याद सारी करनी है क्योंकि कोई ना कोई एमसीक्यू पॉइंट इसके अंदर से कैरी हो जाता है, तो आपने इसके किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना और हर पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद करके अपनी बुक के ऊपर अपनी नोटबुक के ऊपर इसको लिखना है। अब हमारे पास एमसीक्यूज पॉइंट क्या बनता है, एक तो ये एमसीक्यूज पॉइंट बनता है, ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज पॉइंट बनता है कि व्हाट आर द नेचर ऑफ कैथोड रेज, कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि नेचर ऑफ कैथोड रेज क्या है, द आंसर आर द नेगेटिव, ठीक है। इसका आंसर जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अभी मैंने आपको लास्ट पॉइंट में ये वाली बात बताई है कि भी हमारे पास के इलेक्ट्रॉन जो हैं
फंडामेंटल पार्टिकल है एटम्स का, ठीक है, और वो नेगेटिव इन नेचर है और कैथोड इज ऑल्सो द नेगेटिव इन नेचर। और ये बात कंसीडर नहीं हम कर सकते, या ये बात हमारे लिए वो नेसेसरी नहीं है कि हमने स्पेसिफिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड लेना है या स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैस का इस्तेमाल करेंगे देन हमारे पास कैथोड रेज पैदा होंगी। नहीं, हम अगर कोई और इलेक्ट्रोड्स ले लें, ठीक है, या फिर कोई और गैस ले लें, तब भी हमारे पास सेम टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ गैसेस पैदा मतलब जो है वो रेज पैदा हो सकती हैं, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक आज का। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम अब डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में विद देयर प्रॉपर्टीज। और आपने प्लीज़ इन पॉइंट्स को समझने के बाद अपनी नोटबुक्स पर इसको ज़रूर राइट करके जो है देखना है कि आपको ये पॉइंट्स आते हैं या नहीं, और ये सारे एमसीक्यू पॉइंट भी अपनी बुक पे ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।